थर्ड क्लास की इंग्लिश ग्रामर का आज हम एक अलग टॉपिक नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। लास्ट 2 क्लासेस में हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस किया था, बट आज क्या करेंगे? पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस आज हम सीखेंगे। ध्यान से सुनिएगा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिंदगी भर काम आने वाला टॉपिक है। अगर सीख गए तो कभी गलती नहीं करोगे। नमस्कार दोस्तों, भारत विकास क्लासेस में आप सभी का फिर से स्वागत है। Subscribe this channel and press the bell icon to get all notification. After that you can watch all videos when I upload it. वीडियो पसंद आए तो शेयर जरूर कर लीजिएगा, लाइक जरूर कर दीजिएगा, हमें मोटिवेशन मिलता है ताकि आपके लिए ऐसे ही अच्छी वीडियोस लाता रहूं। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास, सिंपल पास्ट टेंस। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये पास्ट क्या होता है। पास्ट मतलब जो बीत गया, ऐसा समय जो बीत गया, जो चला गया हो, उस समय को पास्ट कहते हैं। टेंस मतलब काल, यानी पास्ट मतलब इसको एक और नाम से पुकारते हैं भूतकाल। भूतकाल। अब आपको मैं पहले थोड़ा बेसिक समझाऊंगा, ध्यान से समझना इसलिए जरूरी है ताकि आगे के जो नियम हैं हमें डिफिकल्टी ना आए उनको समझने में। सबसे पहले बेटा, पास्ट टेंस मैंने आपको बताया कि पास्ट क्या होता है। पास्ट मतलब भूत और टेंस मीन्स काल, यानी भूतकाल के बारे में हम बात करेंगे। यानी कि ऐसे वाक्य, ऐसे हिंदी में ऐसे वाक्य जिनके पीछे ता था, ती थी या ते थे, राइट, ये सब कुछ आता हो, ता था, ती थी, ते थे, या आ भी आ जाए या ई आ जाए या फिर ये आ जाए, तो क्या हम यूज करते हैं? ध्यान दीजिए, अगर किसी वाक्य के अंत में जैसे वह खाता था, सोता था, सोती थी, खेलते थे, आ गया, होगा, आ गई, या खेलते थे, खेलते थे, खेले, हम पढ़े, हम गए, ये बात समझ में आई? ये ई और आ का यूज समझ आया? ता, ती, थे, ये सब कुछ पता लग गया। जिन वाक्यों के अंत में ये सब कुछ आएगा वहां पर हम सिंपल पास्ट टेंस का यूज करेंगे। सिंपल पास्ट टेंस को हम एक और नाम से पुकारते हैं पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट क्यों बोलते हैं? कि इसमें ऐसी कुछ भी श्योरिटी नहीं होती कि मैं जब आया था तब वो कर रहा था, अब कर रहा है या नहीं कर रहा, ये हमें नहीं मालूम होता। ध्यान रखिए इस बात का। तो हमें क्या करना है कि पहले तो वाक्य के अंत में देखना होता है कि क्या आ रहा है, फिर जब हमें ये क्लियर हो जाता है कि ये पास्ट है, पास्ट के बारे में बात कर रहा है, तो वहां पर हमें सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, वर्ब क्या था हमारा? एक्शन वर्ड। सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करेंगे किसमें? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। वॉज वर यूज नहीं करते, ध्यान रखना इस बात का। सिंपल क्या यूज करेंगे? सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। ओके, इस बात का ध्यान रखना, यही एक इंपॉर्टेंट नियम है जो हमें हमेशा काम आएगा। फॉर एग्जाम्पल सीधा हम लिख सकते हैं वो आया, ही केम, ठीक है, वो गई, शी वेंट, राइट। तो इस प्रकार से हम बहुत सारे एग्जाम्पल लिख सकते हैं। ना वाले नेगेटिव सेंटेंस में नोट का यूज हो जाता है, डिड नोट का यूज हो जाता है। अगर डिड नोट का यूज करेंगे तो फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है, सेकंड फॉर्म का यूज
नहीं करना है। अगर डिड नोट, डिड क्यों यूज कर रहे हैं, ध्यान रखिए, डिड ऑलरेडी सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, तो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब डिड के साथ ही यूज हो गई, तो हमें बाद में फर्स्ट फॉर्म का ही यूज करना है, सेकंड फॉर्म का यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो क्या यूज करना है, सिर्फ डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। बात समझ में आ गई बेटा। चलिए अब चलते हैं अगले नियम की ओर, जो कि बेसिक हो जाएगा सिंपल पास्ट टेंस का। क्या है, वी यूज द सिंपल पास्ट टेंस। कहाँ यूज करने, व्हेन वी टॉक अबाउट द थिंग ऑलरेडी हैपेंड। ऐसी चीज के बारे में जब हम बात करते हैं जो हो ऑलरेडी हो गई है, ऐसी चीजों के बारे में जब बात करते हैं जो ऑलरेडी हो गई है, तब हम कौन सा टेंस यूज करेंगे, पास्ट टेंस यूज करेंगे। अब ये पास्ट टेंस में कौन सी वर्ब की फॉर्म यूज होती है, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होती है। वर्ब मींस एक्शन वर्ड। एक्शन वर्ड की वीडियो अगर अभी तक नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, वहां मैं आपको लिंक कर दूंगा, राइट। आगे एक चीज और देखना, अब ये सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब कैसे यूज करनी है। जैसे कि स्माइल के साथ हमने यूज किया स्माइल्ड, डी और ईडी यूज करने के बाद सेकंड फॉर्म बन जाती है। अब ये जरूरी नहीं कि हर किसी के पीछे डी और ईडी लगा दिया तो वो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब बन जाएगी। वेरी करता है, एक्शन वर्ड पे वेरी करता है, वर्ब पे वेरी करता है कि किसके पीछे ईडी लगना है, किसके पीछे कोई और बदलाव होने हैं। रेस रेस्ड, लाइक लाइक्ड, क्लोज क्लोज्ड, टॉक टॉक्ड, लुक लुक्ड, जंप जंप्ड, पिक पिक्ड। यानी थर्ड क्लास के लिए जो जरूरी है वो मैं आपको ये बता रहा हूं। आगे क्लास वाइज क्लास इसका फॉर्म भी बढ़ता रहेगा, इंप्रूव होता रहेगा। चलिए अब देखते हैं कि कुछ एग्जाम्पल क्या है। आई क्लोज्ड द विंडो। क्लोज्ड क्या है, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। क्लोज्ड क्या है, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। मिसेस शर्मा पिक्ड, ईडी लग गया पीछे, पिक्ड सम फ्लावर्स। पिक्ड सम फ्लावर्स मींस पिक्ड क्या है, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, तो हमने ईडी लगा के पिक को पिक्ड बना दिया, यानी सेकंड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। ही टॉक्ड पोलाइटली टू मी। पोलाइटली, यहां पर टॉक्ड की बात आ रही है कि वो बात करती है कैसे, पोलाइटली, मुझसे पोलाइटली बात करता है। द कैंगरू जंप्ड वेरी हाई। जंप्ड क्या है, यहां जंप्ड हमारा सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है। टेस्टेड, नॉक्ड, हेल्प्ड, ये सब क्या है, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। वर्ब यानी एक्शन वर्ड का सेकंड फॉर्म हमने यहां पे यूज किया है। नॉक्ड, हेल्प्ड, टेस्टेड, जंप्ड, टॉक्ड, पिक्ड। बात समझ में आई। अब नेगेटिव सेंटेंस को समझते हैं। अभी हमने क्या किया था, सिंपल पास्ट टेंस किया था जिसमें सब्जेक्ट का यूज किया प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज की प्लस ऑब्जेक्ट का यूज किया। अब क्या है, इसके साथ हमने यूज करना है डिड नोट का। नेगेटिव सेंटेंस जो पास्ट टेंस में बनाने हैं हम उसमें डिड नोट का यूज करेंगे प्लस साथ में कौन सी, बेस फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करेंगे। मैंने आपको बताया था डिड ऑलरेडी सेकंड फॉर्म है, तो हम दो बार सेकंड फॉर्म का यूज नहीं कर सकते। तो एक बार जब हमने डिड का यूज कर लिया तो यहां पर जो मेन फॉर्म है वो क्या आएगी, सिर्फ बेस फॉर्म, यानी कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ही आएगी। ध्यान रखना ये बात। एग्जाम्पल देखते हैं। जॉनी डिड नॉट स्विम यस्टरडे। जॉनी ने क्या किया, डिड नॉट मीन्स नहीं किया, स्विम यस्टरडे यानी कल, बीता हुआ कल, उस जॉनी ने कल स्विमिंग नहीं किया। बात समझ में, डिड नोट मतलब नहीं और किया मतलब ये सेकंड फॉर्म बता रहा है कि पास्ट की बात है। डिड पास्ट टेंस डू का है और नोट ना के लिए यूज किया है। स्विम क्या है, बेस फॉर्म ऑफ वर्ब। मैंने समझा दी ये बात।
अब इसके कुछ एग्जाम्पल करके देखते हैं, रीराइट करना है। 2 एग्जाम्पल्स मैं करवाऊंगा, बाकी 3 एग्जाम्पल आपको खुद करने हैं। आई प्लेड हॉकी ऑन संडे, नेगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करना है इसको, नेगेटिव में। ध्यान रखना, आई प्लेड मतलब मैं खेला, और अब इसको क्या करना है, नोट में। आई डिड नोट लिखेंगे अगर हम, डिड नोट प्ले, यहां प्लेड है। अब डिड यहां सेकंड फॉर्म यूज कर चुके हैं, तो यहां बेस फॉर्म फर्स्ट फॉर्म लगेगी। बात समझ में आ रही है? यस और नो, से यस और नो। यस। तो आई डिड नॉट प्ले हॉकी ऑन संडे, बाकी सब सेम है। नेक्स्ट क्या है, मदर वॉच्ड द बास्केटबॉल मैच, मदर क्या बास्केटबॉल का मैच देखा। अब क्या है यहाँ पे, इसको नेगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। मदर डिड नॉट वॉच्ड है, तो ये सेकंड फॉर्म है। सेकंड फॉर्म हम डिड के रूप में ऑलरेडी यूज कर चुके हैं, वी यूज वॉच ओनली। मदर डिड नॉट वॉच द बास्केटबॉल मैच। बात समझ में आई? ऐसे ही आपको फिनिश्ड की जगह डिड नॉट फिनिश लगाना है, बाकी सब सेम रहेगा। कुक्ड की जगह डिड नॉट कुक, फर्स्ट फॉर्म, राइट, बाकी सेम रहेगा। इसी प्रकार से आपको बाकी जो भी सेंटेंस आते हैं एग्जाम्पल में वो सभी कर लेंगे। अब आती है बात इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, यानी कि क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंसेस, जिनके पीछे हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, यानी क्या वाले वाक्य। क्या, कौन, कहां, कैसे, जब हम किसी से सवाल पूछते हैं उनके लिए क्या यूज होगा। क्वेश्चन वर्ड with the word did and base form of verb, क्वेश्चन वर्ड लगाया, साथ में did का यूज किया और बेस फॉर्म ऑफ वर्ब लगाई। क्या वाले वाक्य में क्या यूज किया, WH से स्टार्ट होने वाले क्वेश्चन वर्ड यूज किए, उसके बाद did का यूज करना है, फिर बेस फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज करना है। ये हमारा पूरा फॉर्म बन जाएगा क्वेश्चन वर्ड सिंपल पास्ट टेंस में। एग्जाम्पल देख लेते हैं। व्हाट डिड यू वॉश दिस मॉर्निंग, व्हाट W वाले जो वर्ड है उसके साथ हमने लगा दिया डिड, और वॉश क्या है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, तो हमने इसका जवाब देना है। एक और क्या है, डिड एंड द बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, हमने 2 किए, एक तो WH से स्टार्ट होने वाला, दूसरा did से स्टार्ट होने वाला। क्या है, the answer usually begin with yes or no, so these are sometime called yes no sentences। जहां did से शुरू हो जाता है, did you wash something this morning, तो हम उसमें yes और नो से उसका आंसर शुरू करते हैं। jैसे कि अगर वॉश किया है तो वी यूज यस, और अगर वॉश नहीं किया है तो वी यूज नो। एग्जाम्पल देख लेते हैं। डिड यू बेक अ चॉकलेट केक यस्टरडे, क्या आपने चॉकलेट केक बेक किया है यस्टरडे, कल किया था। यस आई बेक्ड अ चॉकलेट केक यस्टरडे, यस आई डिड। 2 वे हैं लिखने के, या तो सिंपल लिख दो यस आई डिड, या फिर पूरा लिखो यस आई बेक्ड, राइट। व्हाट डिड यू डू यस्टरडे, हिंट दिया हुआ है प्ले विद हैरी, यानी आप क्या करोगे, आई डिड प्ले विद हैरी। ओके, या तो आप सीधा ये लिख दीजिए, या फिर आप क्या लिख सकते हो, आई प्लेड with Harry yesterday। बात समझ में आई? या तो हमने लिखा did play, या फिर सीधा लिखा played, तो with Harry yesterday साथ में आना ही है। Did you live in Goa, गोवा में रहे हो, yes या no, यहां लिखा है no, हम लिखेंगे no I did not live, डिड नोट के साथ लीव लगाया, इन गोवा। एक तो फॉर्म ये हो गई, दूसरा क्या है, नो आई डिड नोट। समझ में आया? ये सारा हमने
करना है। व्हाट डिड डोरा डू आफ्टर स्कूल? आंसर लिखना है प्ले इन द पार्क। लिखेंगे डोरा प्लेड या फिर डिड प्ले इन द पार्क। ये हमारे एग्जाम्पल हो गए। आज आपने पास्ट टेंस के नियम सीखे। कौन कौन से फॉर्म थे? एक तो बेस फॉर्म वाला था हमारा, यानी पॉजिटिव सेंटेंस भी कह सकते हो, सिंपल सेंटेंस भी कह सकते हो। दूसरा नेगेटिव सेंटेंस, डिड नॉट वाले वाक्य, डिड नॉट वाले सेंटेंसेस। तीसरा क्वेश्चन मार्क, WH वाले सेंटेंसेस प्लस साथ में डिड का यूज करते हैं और साथ में क्या यूज करते हैं? बेस फॉर्म ऑफ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। बात समझ में आई? तो ये सारे जो नियम है मैंने आज आपको क्लियर किए हैं किसके? पास्ट टेंस के। मुझे उम्मीद है आज की क्लास आपको समझ आई होगी, अच्छे से समझ आई होगी। अगर आपको वीडियो समझ आई है तो लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। माता पिता से प्यार करें, देश से प्यार करें। वंदे मातरम।